नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हमने मकर, कुंभ और मीन का बाकी रखा हुआ था और उसमें जो ट्रांजिट जुपिटर की है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मकर लग्न के लिए हम बात करें तो उनके लिए ये जो जुपिटर है वो 12वें स्थान में, जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ पर गया है और वहाँ अभी वक्री है सितंबर की 12 तारीख तक। उसके बाद 20 नवंबर को ट्रांजिट करके वापस मकर में आएंगे, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे। तो अभी 12th हाउस में चल रहे हैं, वो आपके लिए अपने सजिटेरियस अपनी राशि में है, केतु के साथ है, बिल्कुल सामने राहु है। मकर में आपके लग्नेश शनि चल रहे हैं। ये सारी स्थितियां जो है वो दर्शाती है कि गुरु का क्या इफेक्ट होगा। तो गुरु आपके लिए काफ़ी समय से जो आपका विदेश का काम अटका हुआ है वो सितंबर मिड से प्रोग्रेसिव होगा, प्रोग्रेस में आएगा। जो अटके हुए काम है वो शुरू हो जाएंगे और सितंबर मिड से ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अभी जो समय चल रहा है 30 जून के बाद से अभी तक का, वो बेस बन रहा है, उसमें बातें चल रही हैं, कुछ उस दिशा में काम चल रहा है जिसके रिजल्ट्स मतलब प्लानिंग चल रहा है एक्टिवेशन मोड पे, यानी कि स्विच ऑन मिड ऑफ सितंबर से होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि जुपिटर में जब सितंबर से लेके 20 नवंबर का टाइम है वो आपके लिए बहुत फलदायी होगा। बहुत सारे आपके अटके हुए जो भी फील्ड से रिलेट करते हुए है, अलग अलग चार्ट में अलग अलग जगह पर जुपिटर होगा, उसकी दशा अंतरदशा किसकी चल रही है वो सारा अगर कैलकुलेट करें हम तो वो हिसाब से चलेगा। अभी जुपिटर आपके लिए 12th हाउस में है तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी चीज़ में, खासकर प्रॉपर्टी या लैंड में या व्हीकल में। जो ट्रैवल्स का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कुछ अपना कोई व्हीकल बड़ा लेने का। तो वो इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ खर्च होगा जिसका एक्टिवेशन आपको मिलेगा आफ्टर सितंबर, मिड ऑफ सितंबर से। सो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। जो जुपिटर है वो 4th हाउस में दृष्टि कर रहा है, 5th एस्पेक्ट है। तो 4th हाउस है ज़मीन, मकान, वाहन, माता, सुख, आत्मा, हृदय। तो ये सारी चीज़ों में वो पॉजिटिविटी भरेगा और ख़ासकर राहु केतु के ट्रांजिट सितंबर में हो रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा उसमें मज़ा आएगा। बिकॉज 22 सितंबर 23 सितंबर को राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है तो गुरु से वो दूर हो रहे हैं, तो गुरु का प्रॉपर इफेक्ट इसीलिए मिड ऑफ सितंबर से ज़्यादा मिलेगा। और आपको इन सारी चीज़ों में 4th हाउस से रिलेटेड सारे सुख मिलेंगे आपको। माता से दूर है तो माता के पास जाएंगे, उनके लिए कुछ करना है तो कर पाएंगे, तो वो सारे सुख मिलेंगे आपको, दिल से खुशी होगी। उसके बाद आपका जो गुरु है वो बिल्कुल सामने 6th हाउस पे देख रहा है, तो आपकी जो जॉब है उस पर उसकी दृष्टि है तो उसमें सुधार आएगा, बदलाव आएगा, प्लेस चेंज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। डेफिनेटली जो लोगों के पास जॉब ही नहीं है उनको कुछ मिलेगा काम, और इसी वजह से आपको बहुत सारे जुपिटर की दृष्टि के बेनिफिट मिलेंगे। हालांकि वहाँ पर राहु है तो वो भी आपके लाइफ में बदलाव चाहता है। आप अभी कश्मकश में हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्यों ये सब कर रहा हूँ। तो लाइफ में अभी एक ऐसा फेज़ चल रहा है चेंजिंग का कि आप कुछ करना चाहते हैं बट समझ में नहीं आ रहा है अब तक जो करना चाहते थे वो है या नहीं है। राहु उस डायलेमा में ले जा रहा है, जुपिटर उसमें से बाहर निकालेगा और आपको सही दिशा में ले जाएगा। उसके बाद आपका जुपिटर जो है वो अपनी 9th एस्पेक्ट से बहुत अच्छी जगह पर देख रहा है और वो है आपकी कुंडली का 8वां स्थान। 8वां स्थान में आपके आयु में वृद्धि होगी, आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं, शारीरिक तकलीफ़ें हैं, मेंटल स्ट्रेस है, उसको वो दूर करेगा और उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। यानी कि आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, आपको नहीं पता है या आपको पता है, उसका वो एक अच्छा रिजल्ट देगा। ये जुपिटर सितंबर के बाद से उसमें अच्छे रिजल्ट देगा। हो सकता है, एक ध्यान रखिएगा, 6ठे स्थान में राहु है, वो ट्रांजिट करने से पहले छोटा या मोटा कोई भी ऑपरेशन आपके चार्ट के हिसाब से वो देके जाएगा। हो सकता है आपकी कोई बीमारी, अगर आपका राहु या उस हिसाब से कुंडली में दूसरे ग्रह देखने पड़ते हैं, उस हिसाब से अगर सही है तो हो सकता है ऑपरेशन उतना बड़ा नहीं हो या कम उसमें दवाई से ही हो जाए। बट ऐसा कुछ होगा जिनकी कुंडली में राहु ठीक पोजीशन में नहीं है, तो ये राहु के ट्रांजिट से पहले आपको कोई भी ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें जुपिटर की वजह से उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है मकर लग्न के लिए। कुंभ के लिए ये जो गुरु है वो 11वें स्थान में, लक्ष्मी स्थान में है, इनकम अटकी हुई है
और बीच में अच्छी हुई फिर वापस अटकी है, तो वो आपके लिए कुछ अच्छा पैगाम लेके आएगा। और आपके लिए अभी मिड सितंबर से खासकर पैसे जहाँ जहाँ अटके हैं आपके वो वापस लाएगा ये गुरु, और आपके लिए जॉब में बेनिफिट कराएगा। आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में जाने के लिए आपको अच्छे योग बन रहे हैं। तो मिड ऑफ सितंबर से आपकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आपकी इच्छाएं, आपके मन की जो कल्पना है वो एक पॉजिटिव वे में और एक अच्छे तरीके से उसके सही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको उसमें होगा कि भाई हाँ, ये सब कुछ मुझे चाहिए था, ये मैं विश कर रहा था, तो वो सारा एक पूर्ण करेगा ये गुरु। और गुरु जो है वो आपकी कुंडली में 5वीं दृष्टि से जो स्थान पर देख रहा है, तो वो आपकी कुंडली का तीसरा स्थान है। तीसरा जो स्थान है वो हमारा साहस का है। तो आप नई चीज़ों में, नए साहस में आप आगे बढ़ेंगे, गुरु आपको उसमें मोटिवेट करेगा। बट मिड ऑफ सितंबर से मैं बार बार हर किसी को कहूँगा, बिकॉज राहु केतु का ट्रांजिट होना ज़रूरी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास देखिए इनकम बढ़ेगी या कहीं से रुके हुए पैसे आएंगे। आपको इन्वेस्ट नहीं करना है जब तक राहु केतु का ट्रांजिट ना हो जाए, ये याद रखिएगा। राहु केतु के ट्रांजिट के बाद आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस अभी भी मिलेंगे बट अच्छे उसमें होंगे, या फिर जो मिल रहे हैं उसमें से आपको सही या गलत समझ में आएंगे। सो ये बात ध्यान रखिएगा। गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो तीसरे स्थान में अच्छे साहस कराने में, अच्छे लोगों से मिलाने में, इंटरेक्शन कराने में, पब्लिकली आपको लोगों के बीच में, अगर कुछ लोग मीडिया में हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको पावर देगा, आप अपने आप को लोगों के सामने अच्छे से पुट कर पाएंगे। सो दिस इज़ द बिगेस्ट पॉइंट। एंड ऑल्सो आपके जो सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, उनके साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग फिर से शुरू होगा। सितंबर तक थोड़ी तकलीफ हो सकती है बट उसके बाद अच्छे एक बॉन्डिंग शुरू होंगे। जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो जुड़ जाएंगे। आप अगर दूर हैं तो मिल पाएंगे, तो एक अच्छा एक माहौल बनेगा, वो अच्छा है। गुरु आपका 7वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहा है। संतान योग बहुत अच्छा बन रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में खुशियाँ आएंगी। और पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये गुरु एक अच्छा प्रोफेशनल जो पढ़ाई होती है, मतलब पर्टिकुलर प्रैक्टिकल जो पढ़ाई होती है उस दिशा में वो ले जाएगा। और आपको पर्टिकुलर 1 आध साल, 1.5 साल से ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी। जो लोगों की पढ़ाई छूट चुकी है और जो लोग आगे बहुत मास्टर्स या कुछ करना चाहते हैं तो 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ पाएंगे। तो उस हिसाब से प्लान कीजिएगा। और जो लोग अभी जैसे 12th में या ऐसे हैं तो उनके लिए अच्छा कॉलेज, अच्छे एक ब्रांच में सडनली वो एडमिशन मिलेगा उनको। एक अच्छा एक लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट वो शुरू करेंगे जो अब तक उन्होंने सोचा नहीं था। वो उनकी लाइफ में सही दिशा की ओर जाएंगे। सो ये गुरु वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आप शेयर मार्केट और उसमें ज़रा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, उसमें आपको बेनिफिट नहीं है, थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट नहीं है। और क्योंकि गुरु का कारक स्थान है, उसकी दृष्टि है। ये जो है प्रेम, विद्या, संतान, ये स्थान जो है 5वां, उस पर गुरु की दृष्टि है, कारक की दृष्टि है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है जब कारक अपने भाव को देखता है, उसमें बैठता है तो कारक को भाव नाशा है, बट उसको देखता है तो उसको बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये गुरु उस हिसाब से अच्छा है। एक बार राहु केतु के ट्रांजिट होंगे तो गुरु यहाँ पर आपको सुख सुविधाएं देगा। उसके बाद गुरु की जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे पड़ रही है। 7th हाउस जो है वो आपकी कुंडली का पार्टनरशिप का स्थान है, लाइफ पार्टनर का स्थान है। आप जीवन में अच्छा एक लाइफ पार्टनर पाएंगे, या लाइफ पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत क्लैरिटी होगी, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप उनसे अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे, उनसे आपको जो भी तकलीफ़ें हैं या आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो वो सारा क्लियर होगा और बहुत अच्छे से उसमें सुख शांति होगी। उसके बाद आपका लाइफ पार्टनर के बाद बिजनेस पार्टनर में भी बहुत बदलाव आएंगे या पॉजिटिविटी आएगी, आपको बेनिफिट मिलेंगे। जो लोग बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं है उनको अच्छा पार्टनर मिल सकता है। तो ओवरऑल ये जुपिटर कुंभ लग्न के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे मैंने कहा कि ध्यान रखना है। विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, बट मिड ऑफ सितंबर राहु केतु के ट्रांजिट 20 तारीख को हो रहा है, 22 तारीख को हो रहा है, 22 सितंबर को। तो उसके बाद सारे बड़े निर्णय लीजिएगा, उस समय को ऑब्जर्वेशन में रखिएगा तो ही अच्छा है, प्लानिंग में रखिएगा तो मज़ा आएगा।
मीन लग्न की अगर बात करें तो मीन के लिए ये गुरु जो है वो कर्मस्थान में चल रहे हैं। कर्मस्थान में केतु के साथ है। बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दिया होगा, मीन लग्न वालों ने, बहुत सारे लोग छोड़ने के लिए तैयार है, बहुत सारे लोग बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं। सो वेट, जिनका काम चल रहा है उनको कुछ डिसीजन नहीं लेने हैं टिल सितंबर। और मीन लग्न के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। गुरु अकेला होगा, कर्मस्थान में होगा, कर्मस्थान का मालिक है, सुख स्थान पर उसकी दृष्टि होगी। और ये समय सितंबर में राहु केतु के ट्रांजिट के बाद आ रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, शुरू बिगिनिंग ऑफ दैट बेस्ट टाइम वो शुरू हो रहा है राहु केतु के ट्रांजिट के बाद। और फिर जुपिटर लक्ष्मी स्थान में भी जाएगा, नीचभंग राजयोग करेगा। तो ओवरऑल आपके लिए आगे लंबा समय आ रहा है। इस समय में बड़े डिसीजन लेके, रॉन्ग डिसीजन लेके या बिना वजह के, बिना सोचने के, बिना सोचे डिसीजन लेके मत आगे बढ़िएगा। बहुत अच्छा शांति से आगे बढ़िएगा। गुरु आपका सेविंग्स बढ़ाएगा, धन स्थान पे दृष्टि कर रहा है, आपके फैमिली के साथ अच्छे कॉम्बिनेशन, अच्छे रिलेशन बनाएगा, बढ़ाएगा, बॉन्डिंग बढ़ाएगा। आपके लिए जो सेविंग्स खर्च हो गया वो वापस आएंगे। गुरु आपके सुख जो है वो सारे वापस लाएगा। गुरु अगर आपका जो मन की इच्छा है वो पूरी करने के लिए, सुख तभी मिलता है मन की शांति हो, तो वो शांति भी देगा। और गुरु यहाँ से आपके 6th हाउस को, जॉब के स्थान को देख रहा है, जो रोग शत्रु का भी है, ऋण का भी है, तो उसमें आपको इजी सब कुछ मिल जाएगा सितंबर के बाद। अभी आप कुछ लेने जाएंगे तो उतना इजी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ राहु गुरु कॉम्बिनेशन वो थोड़ा टफ हो जाएगा। आपने सिंपल सी चीज़ भी करने जाएंगे तो उसमें लंबा समय जाएगा, आपको लगेगा कि ये क्यों इतना आसान है फिर भी नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ राहु एंड गुरु बिल्कुल प्रतियुति आमने सामने है, और केतु गुरु का युति है, इस वजह से ये सब हो रहा है। तो आपको थोड़ा वो ध्यान देना है कि जीवन में अभी जो समय है वो ऑब्जर्वेशन का है, बड़े डिसीजन लेने का नहीं है। बहुत से लोगों ने ट्रांसफ़र किया होगा, अपना प्लेस चेंज किया होगा, अपनी जगह चेंज की होगी, अपना शहर या अपने घर को बदला होगा, शिफ्ट किया होगा, वो ठीक है। लेकिन अब जो समय है आफ्टर 30 जून से लेके सितंबर 20 तक, मैं कहूँगा 22-23 को राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। तब तक अगर भी आप समय को पकड़ के चले तो अब डिसीजन मत लीजिएगा। अब बड़े डिसीजन नहीं है, सिर्फ शांति से ऑब्जर्व करना है समय को और फिर आगे बढ़ना है। तो ये मेन पॉइंट से मीन लग्न के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है राहु केतु के ट्रांजिट के बाद। इसलिए मैं ज़्यादा उनके लिए नहीं कहूँगा, बिकॉज राहु केतु के ट्रांजिट पे भी अभी हम वीडियो कंटिन्यूस शुरू कर रहे हैं। और राहु आपके 3rd हाउस में जा रहा है, कम्युनिकेशन में जा रहा है, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो मीन लग्न के लिए सिर्फ ये समय निकालने का समय है, ज़्यादा कुछ सोचने का समय नहीं है। समय को आनंद करो आप फैमिली के साथ, और बहुत अच्छा समय है आपके लिए। सो शांति से समय को निकालो। सितंबर के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके काम में बढ़ोतरी होगी, पैसे में बढ़ोतरी होगी, सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी, आपकी पोजीशन, पावर, पैसा, आपको जॉब में भी बहुत अच्छा रहेगा। घर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अटका हुआ है घर का कोई आपका फैसला तो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दिस इज़ द मेन थिंग। सो ये पॉइंट्स से मीन लग्न के लिए। बाकी हम राहु केतु के ट्रांजिट पे अभी आगे बात करने वाले हैं, कंटिन्यूस करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।